चाइना भी पाकिस्तानियों को नहीं देखना चाहता अपने मुल्क में। ये बातें पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। देखिए, ये बात तो हमने अमेरिका वाली तो कल कर ली थी कि वो कुछ भी हो, अमेरिका असलियत तो जानता ही है पाकिस्तान की, तो मुझे उस पर तो ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, बात इसमें आई नहीं। लेकिन मैंने इसी स्टेटमेंट का, इसी का प्रोग्राम का हिस्सा था जिसमें ये राना सलाउल्लाह जो लेफ्ट में बैठे थे, वो कहते हैं कि जिससे आपकी दोस्ती हिमालय से भी ऊंची और शहद से भी मीठी और समंदरों से भी गहरी है। ये एक बार नवाज शरीफ ने कहा था चीनियों को खुश करने के लिए, तो वही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। वो देश भी आपको वीज़ा नहीं देना चाहता, पाकिस्तानियों को देखना नहीं चाहता वो अपने देश के अंदर। ये थोड़ी सी जो है वो हैरान करने वाली बात है। समीर जी, निश्चित रूप से। और कौन देश चाहेगा कि भाई पाकिस्तान के सारे भिखारी उसके देश में आए, वीसा ले लेकर आए और भीख मांगे देश के अंदर। सऊदी अरब पाकिस्तान से कहता है कि भाई अपने नागरिकों को यहाँ से आप निकाल लो, हमारे यहाँ से आके भीख मांगते हैं। चीन जानता है इस बात को कि भाई पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान से कितना संबंध रखना है, कितना डिस्टेंस रखना है। पाकिस्तान को उतना ही रखना है कि वो भारत के लिए परेशानी बन सके, भारत से वो लड़े तो उसको जो समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, वो भारत से लड़ते रहे। लेकिन हमारे साथ इतने संबंध नहीं बनाए कि हम पाकिस्तान के नागरिकों को हमारे आने दें, क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक जो पाकिस्तान में रहकर करते हैं, दूसरे देशों में जाकर करते हैं, वही हमारे देश में आके करेंगे। तो दुनिया ये पूरी जानती है कि पाकिस्तान के नागरिक दुनिया में जाकर क्या करते हैं। और पाकिस्तान वैसे भी टेररिस्ट दुनिया में एक्सपोर्ट करने के रूप में जाना जाता है। जहां जाता है वो आतंकवाद कराता है, जहां जाता है वो दंगा फसाद करता है, जहां जाता है वो लूटमारी चोरी चमारी करता है। तो आज दुनिया जानती है इस बात को, और इसलिए सब कहते हैं कि भाई तुम्हारी दोस्ती हमसे तब तक है जब तक तुम हमारे दुश्मन उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये तो हमारे दोस्त थे ना। ट्रंप हमारी इतनी तारीफ करता है। ट्रंप सिर्फ इसलिए दोस्त है कि ट्रंप को पता था कि भाई चीन को बताने के लिए हमारे पास पाकिस्तान है, भारत को बताने के लिए पाकिस्तान है, लेकिन जब हमारी बात आएगी तो हम भी पाकिस्तान से राम राम ही कर लेंगे। ठीक, आपको मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट बता दूं जो बहुत तेजी से हो रही है वहां पर। वो ये है कि इमरान खान को किसी तरह राजी किया जाए किसी डील पर। अब आपको मालूम है कि इन्होंने एक जेल से हुक्म निकाला अपनी पार्टी के लिए कि जाओ अब सड़क पर प्रोटेस्ट करना शुरू करो। 8 फरवरी को इन्होंने पूरे पाकिस्तान बंद का कॉल दिया हुआ है। अब उससे वहां की सरकार भी थोड़ी हिली हुई है। पहले खबर आई कि जब कराची गए तो वहां पर भुट्टो की सरकार है, जरदारी की सरकार है, तो वहां बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ पीटीआई के लोगों का। तो उस दिन हमने आपको बताया था कि वहां के लोग कमेंट्री ये कर रहे हैं कि जरदारी को समझ में आ रहा है कि साहब अब ये शरीफ के साथ चल के और मासिम मुनीर के साथ चल के हम अपनी राजनीति खत्म कर लेंगे। पॉपुलर नेता तो यही है इमरान खान, इसके साथ चलो। अब खबर ये आ रही है कि ये बात नवाज शरीफ को भी समझ में आने लगी, जिनका भाई प्रधानमंत्री है, उनको भी ये बात समझ में आ रही है। एक हुआ क्या पाकिस्तान में, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे यहाँ राहुल गांधी हैं, उनके यहाँ कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था बहुत वक्त से। एक व्यक्ति था, उसको कुछ सजा हो गई तो उसको वो पद खाली हो गया। अब उस पर जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनता तो इमरान खान की पार्टी का, क्योंकि सबसे ज्यादा विपक्ष में सांसद उनके हैं। इमरान खान ने अपनी पार्टी के व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन ना बनाकर एक दूसरी पार्टी के जो उनके एलाई हैं, उनके एक सीनियर लीडर को, इनका नाम है महमूद खान अचकजई, ये भी वही खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, पठान है, इनको लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट करने के लिए कहा था। लेकिन सरकार कई महीनों से कर नहीं रही थी। अब 2 रोज पहले उनको लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट कर दिया गया। तो वहां लोग ये कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ ने करवाया, और ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इसके साथ साथ इन लीडर ऑफ अपोजिशन से इमरान खान को मैसेज भी भिजवा दिया है कि आओ बात करें। जो आदमी पावर में है, जिसका भाई प्रधानमंत्री है, वो एक आदमी जो जेल में बैठा है, उससे बात करने के लिए मैसेज भिजवा रहा है। क्या मजबूरी होगी इसकी? क्या ये बात त्रिपाठी जी मानने लायक है आपके लिए कि अब नवाज शरीफ भी, आसिफ अली जरदारी भी, इन सबको ये समझ में आ रहा है कि भाई अब इमरान खान के साथ लेके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो मुनीर सबको खा जाएगा, और इसलिए चाहते हैं कि इमरान खान से बात हो? ये मुश्किल तो अब उन लोगों के लिए बड़ी हो गई ना। और इसमें जिसको कहते हैं ना कि किसी की महत्वाकांक्षा बड़ी हो और वो समझदारी से काम लेता रहे, तो संदर्भ वैसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो असीम मुनीर को भी ट्रंप वाला भ्रम हो गया है, और जबकि वो ट्रंप तो है नहीं। अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ही नेता है, शहबाज तो उस नाते से ही, उनके भाई होने के नाते उनको ये लग रहा था कि असीम मुनीर को हम एक तरफ की पूरी सत्ता सौंप देंगे तो पॉलिटिकल वाले दायरे में वो नहीं आएगा। लेकिन असीम मुनीर तो पॉलिटिकल दायरा क्या, उसका सेना का दायरा क्या, हर दायरे में घुस जा रहा है। ये उनको परेशान कर रहा है, और एक तरह से कहें अब ये उनकी बेइज्जती है। और कोई भी चाहे जितना वो कठपुतली हो जाए, अगर उसकी कोई पार्टी है, चल रहा है, तो इस तरह की लीडर की बेइज्जती उसके कैडर को बहुत, जिसको कहें कि धीरे धीरे उनको खराब करती है, उनका जो आत्मबल होता है वो कमजोर करती है। इमरान खान लगातार ताकत होते जा रहे हैं, उनके 7 लोगों की फौज आती जा रही, तो शायद उन लोगों को भी लग रहा होगा, चाहे वो जरदारी हो चाहे शरीफ हो, कि अगर हम ये लेकर आए तो क्या एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हम यहां
पूरी तरह से स्ट्रांगली क्रिएट कर सकते हैं क्या? क्या ये सेना वाला मसला जो है इसको हम हाशिए पर डाल सकते हैं क्या? और इसलिए ये हो सकता है कि ये बातचीत हो रही हो। जी ठीक है। सर, दो तीन लोगों ने, मैंने सुना वहां पर, वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने 2 बार मैसेजेस करवाए इमरान खान को कि बात करनी है, लेकिन इमरान खान ने, जैसे कल भी हमने सुनवाया था हामिद मीर का बयान, वो कोई नेगोशिएशन करना नहीं चाहते। तो ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही बात। एक व्यक्ति जिसको लगभग उम्र कैद की जेल है, वो तो नेगोशिएट नहीं करना चाह रहा, और जो प्रधानमंत्री लगा हुआ है वो उससे बात करना चाहता है। देखिए, इमरान खान को तो अभी समझ में आ गया ना, अभी उनका टाइम है कि नेगोशिएशन पर बात ना करे, क्योंकि उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि वो जितना नेगोशिएशन में डिले करेंगे उतनी ताकत उनकी बढ़ेगी, अवाम उनके साथ खड़ा दिखाई देगा, और अवाम की ताकत जितनी बढ़ती जाएगी उतना उनकी नेगोशिएशन पावर बढ़ती जाएगी। जिस दिन काम होगा, जिस दिन तय होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे वो, लेकिन उस ताकत के वो इंतज़ार कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ लीडर है, और वो तो खुद भी छाछ के, मतलब दूध के जले हुए हैं सेना के साथ, परवेज मुशर्रफ के साथ। वो समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ या जो फौज है उससे बेहतर कैसे एक डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल जो सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ कैसे चला जाए। और उनको समझ में आ रहा होगा कि शहबाज शरीफ पर असीम मुनीर रहेंगे तो किसी भी तरह से सरकार कहने की भी नहीं रहेगी। तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जाए, इमरान के साथ नेगोशिएट। उसमें ये भी है सर, वहाँ एक शब्द चल रहा है बार बार, वंडर बॉय। वो किसी ने कह दिया कि आसिम मुनीर को कोई वंडर बॉय चाहिए देश चलाने के लिए, शहबाज शरीफ से चल नहीं रहा। हाँ। तो क्या उसका ये प्रेशर हो सकता है कि भाई बदलो इसको? ये भी हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ का मैंने जिक्र किया कि वो दूध के जले हुए हैं। वो फौज से पूरा का पूरा नुकसान उनको समझ में आया कि फौज की ताकत से क्या होता है मुल्क में भी और उनकी शासन में भी, और उनको लगता है कि आसिम मुनीर भी किसी दिन जब होगा तो वो कुछ कर सकते हैं।